खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में मैं अज़ीज़ आपका खादम हनू और आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और 7वें अहद के ऊपर जो है अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 7वां अहद जो है वो उसके बाद जो खुदावंद यीशु मसीह के बाद दूसरी आमद सानी पर जो खुदावंद यीशु मसीह जो है इस अहद को किस तरह बांधेंगे और वो अहद का जिक्र कहाँ है। अब आप सोचते होंगे खुदावंद यीशु मसीह के अहद के बाद अब कौन सा अहद आ सकता है। तो अज़ीज़ों, ये खुदावंद यीशु मसीह ही अहद जो है अपनी दूसरी आमद सानी पर जो है वो बांध रहे हैं। और आप जब इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये दर हकीकत अगर आपको मिलेगा, अब यह है हिस्केल की किताब के अंदर, हिस्केल उसका 34 बाब उसकी 23 और 15 आयत, और हिस्केल उसका 37 बाब उसकी 23 और 28 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वो मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हिस्केल उसके 34 बाब से पढ़ता हूँ। 34 बाब में क्या लिखा है? लिखा है, और वो फिर कभी शिकार ना होंगे और मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूंगा। ये बेसिकली समझे अजीजों, जब आप 34 बाब पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि मैं भेड़ों और बकरियों के दरमियान, यही वो बात है जब इब्ने आदम जब अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, जब जलाल के तख्त पर बैठेगा तो वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। दर हकीकत वो कौन सा काम कर रहा है? वो दर हकीकत यही काम निभा रहा है जो अंबिया कराम की मार्फत ये 34 हिस्केल 34 में लिखा हुआ है, हिस्केल 34 के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये इसी को निभाएगा खुदावंद यीशु मसीह आके, और मसीह को आके इस तरह निभानेगा ताकि अंबिया कराम की मार्फत उन कलामात को जो है मोहर की जा सके। वो कहता है मैं उनके दरमियान इंसाफ करूँगा, और आगे क्या कहता है? मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूँगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद वो उनको चराएगा और वही उनका चौपान होगा। मैं खुदावन उनका खुदा होऊंगा और मेरा बंदा दाऊद उनके दरमियान फरमानवा होगा, यानी कि प्रिंस और बादशाह कहा जाता है इसे। मैं खुदावन ने यूँ फरमाया और मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा। क्या कहता है? मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा। और 37 बाब में वो कहता है मैं उनके साथ सलामती का, जबकि सलामती का अहद, और बिल्कुल सेम टू सेम वो जब 37 बाब में कहता है अगर आप 37 बाब में पढ़ें लिखें, मैं उस मुल्क में जो मैं अपने बंदा याकूब को दिया जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे बसेंगे, और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें सुकूनत करेंगे, और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमानवा होगा। और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अब्दी अहद होगा, और मैं उनको बसाऊंगा, फरमानी बख्शूंगा, उनके दरमियान अपने मक़दस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। खुदावन ये बताते हैं अज़ीज़ों कि ये अहद का जो नाम है वो दूसरी आमद सानी पर जब खुदावन चारों कोनों से जो है ईमान की अब्राहम की नस्ल को जो इसराइल के नाम पर जो है उस झंडे तले जब वो खड़ी होगी, तो खुदावन दूसरी आमद सानी पर अपने फरिश्तों को भेज के ज़मीन के चारों तरफ से अपने बरगज़ीदों को जो समान पर खड़े हैं और इसराइल के नाम पर जब खड़े होंगे, तो वो झंडा जब खड़ा होगा तो उसके लिए ये अहद जो है वो जाएगा, और खुदावन जो है वो चौपान के तौर पर जो है वो खड़ा करेंगे और जो है इस अहद को जो है ज़मीन पर सर अंजाम देंगे। क्योंकि ये सुलह का अहद जो है जो बनी इसराइल के तवस्सुत से सब कौमों के लिए होगा, तभी तो ये बात पूरी होगी कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। और खुदा जो है अपने इसी अहद से और बनी इसराइल से और तमाम दुनिया से इस सुलह के अहद को जो है वो सलामती के अहद को ज़रूर जो है दूसरे आमद सानी पे जो है वो लाएगा।